और उस मुद्दे पर बात होगा। वो इस रोड कम्युनिकेशन के लिए अभी से नहीं 1985 से टक्कर साहब जब पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का एक एमएलए था, उसमें आज तो तीन तो एमएलए हो गया ना। वो पहले टक्कर साहब का अंडर में ऑल पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का एमएलए था। उस समय में टक्कर साहब बहुत सेंसन लाया हुआ, लाके 85 में हम लोग इनॉग्रेशन किया, ओपनिंग किया गुमतो किमिन लिंकिंग रोड। तब से अभी तक यहाँ हमारा बुगली तक रोड कम्युनिकेशन नहीं पहुँचा हुआ। तो उसका सेकेंड टक्कर साहब जब चला गया, उसका बाद ताजब आया, मुरंग ताजब ना। मुरंग ताजब भी बहुत सेंसन लाया हुआ, सेंट्रल से भी स्टेट से भी लाके भी, फिर उसका रोड को बना हुआ अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा हुआ। उसका बाद टीसी आया था। टीसी भी बहुत सेंसन लाके और किमिन तक रोड पहुँचाएगा, सड़क पहुँचाएगा बोल के कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग का यहाँ गुमतो से लेके बुगली डेंका बुका 1 बुका 2 बेलो लोरा होके किमिन पहुँचना चाहिए था, अभी तक नहीं पहुँचा हुआ। तो उसका बाद भी हो भी चला गया। और उसका बाद रेबिया आके थोड़ा सेंसन बना हुआ था। उसका बाद बना के बुगली तक हो, बुगली नदी तक पहुंचा हुआ, हम लोग का प्रॉपर बस्ती में नहीं पहुंचा हुआ। उसका बाद हाली साहब को हम बोल के बुगली नदी में हम लोग मीटिंग कंडक्ट करके हाली साहब को हम रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद बुगली तक जैसे तैसे बुलडोजर मार दिया हम। अभी तक तो कम्युनिकेशन तो ठीक नहीं है, और रास्ता सड़क आने जाने के लिए ठीक नहीं है, गड्ढा गुड्ढा है, और कोई डोलोंग नहीं, ब्रिज नहीं, कलवट नहीं, ड्रेन नहीं, नाला नहीं। इस बारे से लेके आज भी यहाँ हम एमएलए साहब को बुला हुआ है, उस बारे में बोलने के लिए, मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए जल्दी से जल्द हम लोग को सड़क को किमिन पहुँचाना चाहिए। हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन नहीं, हम लोग यहाँ बीमार होने के लिए होगा तो हम लोग जनरल हॉस्पिटल मेडिकल पहुँचाने के लिए बाया असम होके जाना पड़ता है। और कभी असम में बंद होगा तो हम लोग का बहुत दिक्कत होता है। बीमार हजार होने से ऐसा करके हम लोग का बहुत साल भर, आज नहीं बहुत साल से 85 से लेके अभी तक 1947 से लेके यहाँ का आदमी लोग बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में रहता है, बहुत दुख तकलीफ में रहता है। इसलिए हमारा यहाँ का गुमतो से लेके किमिन तक, लोरा तक हम लोग का यहाँ का आदमी लोग देखो इतना दुख तकलीफ में रहता है। अभी तक सड़क नहीं पहुँचा हुआ, अभी तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं, अभी तक अच्छा मेडिकल नहीं है, अभी तक अच्छा के सेंसन बना के। अभी यहाँ देखो, यहाँ कैपिटल का अंडर में होता है, किमिन दुईमुख यहाँ कैपिटल का अंडर होता, तब भी हम लोग का सड़क अभी तक नहीं पहुंचा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा के अभी तक नहीं हुआ, वाटर ड्रिंकिंग वाटर अभी तक नहीं हुआ, अच्छा से नहीं हुआ, पीसफुल नहीं हुआ, आधार हुआ हो रहा है अभी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है। इस बार हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारा एमएलए बहुत सेंसन लाके डेवलप करेगा बोल के मेरा आशा है, उम्मीद है। हम लोग पॉलिटिकल लीडर का सामने कितना बार मेमोरेंडम देगा, सेंसन लाया हुआ होगा, वो लोग आके पी के चला गया, कोई लोग मर गया। यहाँ का हम लोग का 14 कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए सब मर गया, और रेबिया साहब और हाली साहब जैसे तैसे बच रहा है। जब तक सड़क नहीं पहुँचेगा वो दोनों भी मर जाएगा, क्या जाने। मेरा सोच में ऐसा है। दिल्ली से और पहले का मिनिस्टर लोग, एमएलए लोग दिल्ली से इतना पैसा सेंसन लाके आया, वो लोग अभी तक सड़क तो संपूर्ण नहीं हुआ। हमारा सोच है वो लोग खाया होगा। इसलिए हम लोग का आम जनता बहुत तकलीफ में है, बहुत दिक्कत में होता है। इसलिए हम लोग तो बहुत रिक्वेस्ट किया, कितना मेमोरेंडम सबमिट करेगा, कितना मीटिंग बुलाएगा, चीफ मिनिस्टर तक, तुकी साहब तक हम लोग का डेंका बुगली में हम बुला के उसको मेमोरेंडम सबमिट किया इस सड़क के लिए।
कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेडिकल के लिए, जो कुछ डेवलपमेंट के लिए हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया, अभी तक नहीं हुआ। ये सब सेंटर जो दिया है, हमारा पहला जो एमएलए जीतने के साथ साथ बुगली और देंका में हम जो सब सेंटर दिया है, तो बुगली में तो सब सेंटर नहीं था, देंका में तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ख़राब हो गया था, इसलिए दोनों जगह पे हम दे दिया जहाँ जहाँ सब सेंटर दरकार है। देखिए, असम अरुणाचल का जो झगड़ा तो कुछ भी नहीं है बोलने से। असम का भी झगड़ा नहीं है, अरुणाचल का भी झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा है पोरेस का झगड़ा है। पोरेस इसको अपना पहले बना करके रख लिया बोलता है और जियोटेक का मुताबिक बात करता है। जियोटेक तो एक इशू होता नहीं है, जियोटेक तो एक प्राइवेट कंपनी है और जियोटेक का मुताबिक हम लोग का नहीं हो सकता है। और हम लोग का ये में बोला है जो गवर्नमेंट अरुणाचल में जो ऑलरेडी कमीशन बैठा करके उन लोग रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट किया है। असम को तो वो लोग को बोल दिया कि 80% जो ज़मीन है अरुणाचल को वापस दे देना है। लेकिन अभी हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विश्व शर्मा और हमारा चीफ मिनिस्टर अरुणाचल का जो पेमा खांडू जी लास्ट 17 जून को मिला था किमिन में, तो बोला है कि आउट ऑफ द कोर्ट में डिसीजन लेना है। तो आउट ऑफ द कोर्ट में डिसीजन लेना है बोला है, तो हम लोग उसके लिए हम लोग भी वेलकम किया। हमारा सरकार पेमा खांडू जी का लीडरशिप में हम लोग वेलकम किया। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है, ये है वो है बोल करके पोरेस लोग इधर, असम और अरुणाचल का कोई झगड़ा इस पर नहीं है। असम और अरुणाचल मिल के बैठा है, लेकिन कभी कभी उसको झगड़ा करने के लिए लगा देता है ये असम का पोरेस लोग। और ये कोर्ट ऑलरेडी कमीशन जो हम लोग का है, जो पहले जो कमीशन लोग जो रिपोर्ट दिया है, हाई पावर कमेटी का एक रिपोर्ट बना करके दिया है तरुण चटर्जी का और जैन को, ये रिपोर्ट का मुताबिक हम लोग को 80% हम लोग को अरुणाचल को वापस देना है, असम हो बोला है। लेकिन हमारा कहना है कि हम लोग अरुणाचल में जब चल रहा है, तो उसके लिए असम ने एक काउंटर जो केस दे के रखा है सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में केस दे के रखा है, तो क्या जरूरी है असम पुलिस आ करके अरुणाचल को इवेक्शन करना, किसी को ये करना? ये तो गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट को हम ये बोलता है कि ऐसे ऑफिसर को पकड़ करके जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट में ऑलरेडी डिसीजन लेने के लिए कोर्ट में ऑलरेडी केस दे के रखा है, उसका ऊपर में फिर वो लोग आकर के अत्याचार करता है, तंग करता है, ये क्या बात है? ये तो गलत बात है ना। केस जब दोनों का जो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, वो लोग आ करके इवेक्शन करना, ये करना, वो करना, वो ठीक नहीं है। आप लड़ना है तो चाइना को लड़ो, पाकिस्तान को लड़ो, अपने बीच में क्यों लड़ाई चल रहा है? ये ठीक नहीं है। अरे आसाम ने हमारा जो पोकलैंड जेसीबी को सीज करके रखा दिया। ये तो रोड तो सबको चाहिए ना। ये नहीं है कि अरुणाचल सिर्फ उस पर पैदल जाएगा या गाड़ी जाएगा, अरुणाचल आदमी सिर्फ जाएगा, ऐसे नहीं है। इस पर असम को भी रास्ता चाहिए, अरुणाचल को भी रास्ता चाहिए, दोनों को चाहिए। तो उसके लिए तो वो लोग वेलकम करना चाहिए, उल्टा मिल मिलाप करके उसको ऐसे ऐसे रास्ता बनाओ बोलना चाहिए। उसी का जगह पे वो लोग हमारा जितना हो PMGSY का जितना वो एक तरह में बोलने से, ये तो सेंट्रल सरकार का स्कीम है, वो लोग बंद भी नहीं कर सकता बोलने से। लेकिन ऐसे क्यों करता है पता नहीं है। इसलिए हमारा यही है, असम को तो हम बार बार, हम जब BJP का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते समय में हम बोल के आया, हम एक संविधान में एक हर चीज़ हम लोग एक पार्टी में है, हम लोग एक जगह पे है, हम लोग बोल करके अपील करके आए हैं। अरुणाचल बोलो, असम बोलो, कौन कौन देश में है? हम लोग भारत देश में है। हम बार बार बोला है ना, अरुणाचल ना असम झगड़ा करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं होता है। लेकिन उस मुद्दा को हम लोग को झगड़ा कराता है कौन? असम पुलिस रोज आकर के किसी को तंग करता है, किसी का ये इवेक्शन करके किसी का घर को उठाता है, किसी का
मुर्गी छागल ये सब उतार करके ले जाता है। ये तो गलत है ना। पब्लिक को हमारा यही अपील है, अरुणाचल हो, आसाम हो, इन लोग को वही बोलना है कि आसाम फॉरेस्ट को भी वो लोग अपील करना है, ऐसे मत करो। हमारा अपना भाई भाई को हम लोग क्यों तंग करेगा, ऐसे वो लोग भी अपील करना है। फॉरेस्ट जो है ये यदि फॉरेस्ट का हाँ सर्टेन रूल है, रूल को भी आप अवेयरनेस दो ना। हमारा यदि कोई फॉरेस्ट का डैमेज करता है, और हम लोग ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल का तो पूरा हक है फॉरेस्ट एक्ट का मुताबिक। हाँ, फॉरेस्ट का मालिक हम लोग है, ट्राइबल का ये होता है। लेकिन ये लोग पता नहीं किस लिए ऐसे करते रहता है, झगड़ा कराने के लिए करते रहता है, आदमी को दुश्मन पैदा करने के लिए करता है। क्यों करता है पता नहीं, हमको नहीं समझ। उस पर एसटी नहीं मिलना और नहीं मिलना हो, हमारा उस पर लुक आउट नहीं है, तो उसको तो पब्लिक डिसाइड करेगा। और पब्लिक का जो जैसे बोलेगा, अपना अपना रिलीजियस का तो हर राइट है, अपना अपना राइट है, तो रिलीजियस का हर राइट है अपना अपना पेट को। और किसी को इसका बारे में तो हम ये नहीं बोलेगा कि किसी को छेड़छाड़ करना है, किसी को बोलना है, किसी को अगेंस्ट करना है, और ज़्यादा पेनेटिज्म होने से झगड़ा होगा। इसलिए वो पेनेटिज्म में भी हम लोग का जो भी अपना अपना हक है, अपना अपना काम करने देना है, अपना फ्रीडम का मुताबिक, अपना पेट और बिलीव का मुताबिक करने देना है। उसके लिए हम लोग उसके लिए कमेंट नहीं है, लेकिन वो पब्लिक मालूम होगा, पब्लिक डिमांड होगा, पब्लिक का बात होगा, वही बात है। इसका पहले लोग का मिसयूज है, मनी मिसयूज। तो सर आपका लीडरशिप में अभी हम इसको कार्य करने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखा होगा, तरासो हम बार बार क्यों जाता है, आप लोग जानता है तरासो कनेक्टिविटी नहीं है। रामघाट में एक ब्रिज बना करके रखा है, 2014-15 में सैंक्शन हुआ है, और उस पर हमको किसका गलती है किसका गलती नहीं है वो पब्लिक ही जानता है। तो उस पर हमको 14 करोड़ हम लोग को सैंक्शन मिला था, 13 करोड़ खर्चा हुआ, 1 करोड़ हमको मिला है और 3 पोस्ट मिला है। तो उसको हम करने के लिए कोशिश में है। अभी ढलाई होने वाला है, ये जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। और इसके बाद इस पे हमारा जो पपुम पमा जोते ये में पपुम रिवर में उस पे भी 43 करोड़ का रास्ता का सैंक्शन हुआ, और 59 करोड़ खर्चा हो गया। उस पे ब्रिज नहीं हुआ, उस पे भी 3 कुत्ता मिला है हमको। तो उसको हम सब, और उसका बाद कॉन्ट्रैक्टर केस दे के रखा है। तो अभी हम डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश में हैं। कॉन्ट्रैक्टर को हम घर तक जा कर के अपील किया है, आपका केस को विड्रॉ कर दीजिए, हम उसको काम डेवलपमेंट को हमको करना है। तो ये सब मिस यूज, पता नहीं कौन मिस यूज क्या है, वो पब्लिक जानता है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो पब्लिक का दिल दिमाग में पूरा है, कौन मिस यूज किया, कौन किया, कैसे किया। और अभी हमारा समय में तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और अभी जैसा आपको देखा होगा, आप लोग जानता होगा, वो आप लोग बांदर दवा तो होलोंगी में उस पर 38 करोड़ मिला। 38 करोड़ में कहीं में ब्रिज ऐसे करके रहा, किसी को ऐसे करके 20 मीटर 10 मीटर ब्रिज बना करके रहा, उस पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसका बारे में भी हमने अभी 79 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से ले करके अभी पूरा ब्रिज जो 20 मीटर ब्रिज था उसको पूरा तोड़ा करके हम अभी बना रहे हैं। कोई लोग 100 मीटर ज़्यादा हो गया, कोई लोग 80 मीटर, कोई लोग ऐसे ब्रिज हो गया। अभी जैसे हमारा इधर में क्या बोलता है दोरपांग ब्रिज अभी हम पूरा तोड़ के बना रहे हैं। शेषा नदी इसको भी तोड़ के बना रहे हैं। और आपका ये जो कोकिला और जो हमारा होलोंगी, ये सब नदी को हम अभी तोड़ के पूरा पहले का ब्रिज को तोड़ के बना रहे हैं। 2016-17 का बात है, वो ब्रिज बना करके पैसा ख़त्म करके रख दिया और उसको हम तोड़ के अभी फिर बना रहे हैं। तो यही हमारा ड्यूटी है, जो पहले जो नहीं कर सका कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं हमारा समय में, और कोशिश है जारी है। और हमको टाइम तो 10 साल जैसे मिलने से हम
कनेक्टिविटी को ऑलमोस्ट हम पहुंचाने के लिए सकेगा सोचता है। लेकिन अभी इतना आदमी लोग पॉलिटिक्स खेलता है हमारा ऊपर में, तो क्या बोलेगा, शांति नहीं मिलता है। रात में हमारा ऊपर में प्रोपेगेंडा चलता है और पॉलिटिक्स खेलता है। ऐसे ऐसे करने का बावजूद से हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटी भी, और ये बीमार कोविड के वजह से ये भी एक हमारा हिंड्रेंस है। तो इसलिए हम कोशिश है जारी है, हमको अच्छा पाओ खराब पाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको डेवलपमेंट करना है, वही है। थैंक यू। आज का मीटिंग प्रोग्राम हम लोग इसलिए रखा है कि हमारे डेंका बुगली और लेके बुका बाया बुका होके किमिन तक ये रोड निकलना चाहिए था, पहले ही निकल जाना चाहिए था। लेकिन 1985 से लेके आज तक ये रोड जो तिल बुगली बस्ती तक ही नहीं पहुंच रहा है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ इस बार हम लोग का ये स्टेट, अरुणाचल स्टेट का गवर्नमेंट जो स्ट्रॉन्ग यंग लीडर्स पेमा खांडू जी की नेतृत्व अंदर में हमारा ये पोर्ट इन डेमुख का MLA श्री तना हाली जी अच्छा है, तालमेल ठीक है, कोऑर्डिनेशन ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये रोड इस बार जैसे भी गुमतो से लेके किमिन तक पहुँच जाना चाहिए। तो बुगली डेंका बुका बेलो लोरा होके किमिन तक पहुँचेगा बोल के उम्मीद है, इसलिए हम लोग आज ये प्रोग्राम रखा है। ये तो बहुत बड़ा गलत है। किसी रोड को रुकाना वो तो आदमी इंसानियत के हिसाब से तो मेरा ख्याल से गलत है। ये रोड को लेके 1985 में तो हम थोड़ा छोटा ही था, लेकिन उसका बाद जब मोरंग ताजब था MLA, तो उस समय हम काफ़ी तकलीफ़ किया है ताजब का समय में। और उसका बाद तीसरी तली जब आया था उस समय हम लोग का ये गुमतो सर्कुल का गुमतो का ही एक थोड़ा सोशल वर्कर मिस्टर चूहू ताजे को अभी भी याद करता है। मिस्टर चूहू ताजी का लीडरशिप में डेंका बुगली और ये गुमतो यूथ होके हम लोग सोशल सर्विस खुद किया था, अपना से अलाइनमेंट बनाया था। तो तब से हम लोग तकलीफ में झेल रहे, आज तक उम्मीद में ही हम लोग रुक रहे अभी तक। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.